हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टैक्स सेशन 36। दोस्तों, आज के सेशन में बताने जा रहा हूँ हाउ टू इनेबल गिटहब सिक्योरिटी फीचर along with advanced security feature. But uh, before going to start or enable this feature, I like to show you what are the security feature here. So if I'm talking to security feature, that are like a depend boot hai, right? Code scanning, secret scanning for public and private repository. सो बेसिकली ये सिक्योरिटी फीचर किस लिए चाहिए? सिक्योरिटी फीचर हमें चाहिए, एक तो हमारा कोड स्कैन हो, राइट, वैलिडेट हो। दूसरा है कि हमारे जो भी फाइंडिंग्स हैं, लाइक कुछ हमसे लैक्स रह गई हैं सिक्योरिटीज की हमारे कोड के अंदर, हम उसको फाइंड कर सकें। कोड क्वालिटी इश्यूज अगर कोड में है तो वो फाइंड कर सकें, राइट। अदर थिंग्स इज हमारे जो कोड है या उसकी डिपेंडेंसी है वो अप टू डेट हो और सिक्योर हो। दैट इज ओनली द पर्पज टू इनेबल सिक्योरिटी फीचर, करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट वन, लेट्स से कि आप ये चीज़ें क्लियर है और आप ये फंक्शनलिटी इनेबल करने चाह रहे हो गिटहब से। तो उसके लिए आपके पास सबसे पहले प्रीक्विजिशन कंप्लीट होनी चाहिए। प्रीक्विजिशन इन द सेंस व्हाट आर द फर्स्ट थिंग्स यू नीड टू इनेबल दिस फंक्शनलिटी। तो उससे पहले आपके पास एनअप एक्सेस होने चाहिए गिटहब के लिए। तो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि गिटहब एक्सेस के लिए आपको एटलीस्ट एडमिन एक्सेस होने चाहिए, या आप ऑर्गेनाइजेशन ऑनर हैं या रिपोजिटरी एडमिन हैं, देन आप ये फीचर एनेबल कर सकते हो गिटहब से, राइट। अगर आपके पास ये नहीं है तो दीज फंक्शनलिटी यू कैन नॉट एनेबल बाया गिटहब। तो गिटहब से आप ये एनेबल नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आपके पास एनअप एक्सेस होने चाहिए। कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज लाइसेंस प्लान एंड ब्रेकडाउन। सो लाइसेंस प्लान में क्या है? लेट्स से कि मैं अभी फ्री टीयर यूज कर रहा हूँ, तो फ्री टीयर में और इंटरप्राइज में कुछ लिमिटेशंस हैं, राइट। क्या क्या लिमिटेशंस हैं? तो पहले हम बात करते हैं इनकी फीचर्स की। सो डिपेंड बूट अलर्ट जब आप इनेबल करोगे तो ये किसके लिए अवेलेबल है? पब्लिक रेपो की, फ्री टियर की बात कर रहा हूँ, राइट, और प्राइवेट रेपो के लिए भी अवेलेबल है और गिटहब इंटरप्राइज के लिए भी है, राइट। अगर एडवांस सिक्योरिटी में जाते हो आप तब आपको ये फंक्शनलिटी मिल जाएगी। यस, एडमिन एक्सेस चाहिए, एंटरप्राइज में भी चाहिए और फ्री टियर में भी चाहिए। डिपेंड बूट अपडेट्स आपको पब्लिक रेपो में मिलेगा, प्राइवेट में मिलेगा और एंटरप्राइज के अंदर तो है ये, राइट। एडमिन एक्सेस चाहिए। देन नेक्स्ट इज थर्ड इज कोड स्कैनिंग, कोड क्यूएल। तो कोड क्यूएल आपको मिल जाएगा, लेकिन किस में? पब्लिक रेपो के अंदर, फ्री टियर में। प्राइवेट रेपो के लिए नहीं ऑप्शंस है, यानी अवेलेबल एनेबल तो कर सकते हैं बट इट विल नॉट बी अलाउ, राइट, बिकॉज इट इज ओनली अवेलेबल फॉर पब्लिक रेपो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्राइवेट रेपो के लिए कोड क्यूएल इज नॉट अवेलेबल। गिटहब इंटरप्राइज यानी गिटहब एडवांस सिक्योरिटी के लिए यस ये अवेलेबल है। एडमिन एक्सेस भी चाहिए इसके इनेबल करने के लिए। देन फोर्थ थिंग्स इज सीक्रेट स्कैनिंग। तो सीक्रेट स्कैनिंग अवेलेबल किसके लिए? पब्लिक रेपो के लिए, राइट, प्राइवेट के लिए नहीं है। गिटहब एडवांस सिक्योरिटी में अवेलेबल है और इसके लिए एक्सेस चाहिए। अगला है ब्रांच प्रोटेक्शन। तो ब्रांच प्रोटेक्शन और या पुश प्रोटेक्शन जो मैंने आपको बताया था वो इसमें प्राइवेट और पब्लिक के अंदर नहीं है। और ये ऑप्शन सब लेगा डिपेंडेंसी व्यू। तो डिपेंडेंसी रिव्यू के भी इसमें प्राइवेट और पब्लिक में रेपोज के अंदर नहीं है, फ्री टियर के अंदर इंटरप्राइज एडवांस सिक्योरिटी है जिसके लिए गेट इंटरप्राइज लाइसेंस चाहिए, राइट। अगली बात करते हैं पब्लिक रिपोजिटरी। मैंने बताया कि सब ये सब पब्लिक रिपोजिटरी के लिए। प्राइवेट रेपो है सम लिमिटेशंस, तो लिमिटेशंस हैं। गिटहब एक्शंस इनेबल आप कर सकते हो, वर्कफ्लो कोड क्यूएल स्कैन डिपेंड बूट्स। ये सपोर्ट लैंग्वेज किस किस को करता है? अगर कोड क्यूएल अगर आप यूज करते हो तो जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, रबी एंड सी प्लस प्लस जावा स्क्रिप्ट ये यूज कर सकते हो, करेक्ट। अगर डिपेंड बूट है तो रेपो मस्ट है सपोर्ट लैंग्वेज, जैसे npm एपीआई मैवन और गार्डन आप यूज कर रहे हो तो ये उसको सपोर्ट करता है, राइट। सिक्योरिटी एनालिसिस आप इनेबल कर सकते हो, पोर्टल सेटिंग्स में जाएंगे, वहां पे आप रिस्पेक्ट रेपो सेटिंग सिक्योरिटी एनालिसिस डिपेंड बूट को इनेबल करेंगे। डिपेंड बूट के बाद कोड स्कैनिंग, सीक्रेट स्कैनिंग आप इनेबल कर सकते हो एंड उसके बाद अपनी वर्क फ्लो को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। वंस वर्कफ्लो सेटअप, जब आपकी वर्कफ्लो रेडी है और आप कोड पुश कर दें, देन आपको अपना वर्नेबिलिटी चेक करना है। तो आपको सिक्योर टीम जानना है, वर्नेबिलिटीज के अंदर सीक्रेट स्कैनिंग, कोड स्कैन रिजल्ट वहां से आप देख सकते हो, राइट। लेट मी शो यू ऑन द पोर्टल। ऑलराइट गाइस, सो नाउ आई लॉग इन माय गिटहब रिपोजिटरी। सबसे पहले आपको क्या है, गिटहब रिपोजिटरी के अंदर लॉग इन करना है। आई होप यू लॉग इन। नाउ आप देख पा रहे हो कि मैंने रिपोजिटरी क्रिएट किया और अभी मैं इस रिपोजिटरी पे काम कर रहा हूँ, राइट, सॉल्यूशन 3। तो ये रिपोजिटरी क्या है? प्राइवेट है और प्राइवेट के लिए मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे लिमिटेशंस हैं, राइट।
तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं मिली, सीक्रेट स्कैनिंग है जो प्राइवेट पे नहीं है, पब्लिक पे है, राइट। तो आप देख पा रहे हो, तो पब्लिक के लिए कौन कौन सी है, जैसे सीक्रेट स्कैन पब्लिक पे है बट प्राइवेट के साथ नहीं है। कोड क्यूएल पब्लिक के लिए है बट प्राइवेट के लिए नहीं है, फ्री टियर की बात कर रहा हूँ, राइट। जिसे पुश प्रोटेक्शन नहीं है, राइट, डिपेंडेंसी रिव्यू ये नहीं है, और ये एडवांस सिक्योरिटी फंक्शनलिटी है लेकिन ये इंटरप्राइज लाइसेंस में, राइट। तो अगर मैं चलता हूँ सबसे पहले प्राइवेट को दिखाता हूँ, तो सबसे पहले मैं अपनी रिपोजिटरी पे क्लिक करूंगा, राइट। तो यहाँ रिपोजिटरी पे मैंने क्लिक किया। अब इसके बाद मैं जाऊंगा सेटिंग्स में, राइट। सेटिंग्स में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे वहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे एडवांस सिक्योरिटी, राइट। ये एडवांस सिक्योरिटी सेम फॉर इंटरप्राइज बट लाइसेंस टीयर में कुछ फंक्शनलिटी नॉट विजिबल, राइट हियर आप देख पा रहे हो। तो सबसे पहले मैं डिपेंड बूट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं अलर्ट इनेबल कर सकता हूँ, तो मैं गया यहाँ पे, मैंने इनेबल कर दिया, राइट। मैंने इनेबल कर दिया। नेक्स्ट गया मैं, नेक्स्ट फंक्शनलिटी जो भी अवेलेबल है अभी इस पे, जैसे डिपेंड सिक्योरिटी अपडेट आप कर सकते हो, राइट। इसके बाद सिक्योरिटी अपडेट्स है, फिर वर्जन है, लेट्स मैं वर्जन इनेबल कर दे दिया, राइट। यहाँ पे कर दिया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, आपको वर्कफ्लो क्रिएट करना पड़ेगा। तो वर्कफ्लो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। तो गो बैक अगेन, राइट। सिमिलर फॉर अदर फंक्शनलिटी, जैसे कि मैं आज सिक्योरिटी अपडेट करना चाहें तो मैं यहाँ से इनेबल कर दूंगा, राइट। इसी तरह से जो भी मुझे यहाँ सिक्योरिटी फंक्शनल की नीड है मैं यहाँ से कर सकता हूँ, राइट। अपडेट वर्जन में वहां से वर्कफ्लो क्रिएट करना पड़ेगा। बट आप देख पा रहे हो कोड क्यूएल यानी सिक्योरिटी स्कैनिंग यहाँ पे कोई फंक्शनलिटी विजिबल नहीं है। वाई? बिकॉज मैं अभी प्राइवेट रिपोजिटरी का, प्राइवेट रिपोजिटरी में ये फंक्शनलिटी नॉट इज अवेलेबल, राइट। क्योंकि फ्री टियर में ओनली पब्लिक को सपोर्ट करता है। तो क्या करना है, मैं एज ए सैंपल के लिए मैंने प्राइवेट रिपोजिटरी की जगह एक पब्लिक रिपोजिटरी और भी क्रिएट की है, वहां पे मैं देखता हूँ क्या ये सेटिंग्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो अभी क्या किया है, मैंने एक डेमो रिपोजिटरी क्रिएट किया है, गो बैक ऑन रिपोजिटरी। तो मैं अभी जाता हूँ पब्लिक के अंदर, पब्लिक रिपोजिटरी, मतलब ये रिपोजिटरी पब्लिकली एक्सेस है, प्राइवेट का मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन आई कैन एक्सेस, राइट। दैट इज ओनली द डिफरेंस। तो पब्लिक ये ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप जाएंगे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाके वापस आप एडवांस सिक्योरिटी में जाएंगे। एडवांस सिक्योरिटी में देखेंगे तो डिपेंड बूथ ये सारे फंक्शनलिटी तो उसमें भी थे, राइट, प्राइवेट में। बट कोड स्कैनिंग एडेड हो गया क्योंकि ये पब्लिक रिपोजिटरी। तो कोड स्कैनिंग आप देख पा रहे हो इसके अंदर ऐड है, और इसको हम यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आप देखो सीक्रेट प्रोटेक्शन, सीक्रेट प्रोटेक्शन भी प्राइवेट में नहीं था क्योंकि वो फ्री टियर को सपोर्ट नहीं करता, राइट। वो करता है पब्लिक को। पब्लिक अगर रिपोजिटरी आपकी पब्लिक है फ्री टियर के अंदर, देन सीक्रेट स्केलिंग वर्क ऑटोमेटिकली, राइट। हाँ, अगर कस्टमाइजेशन या एडवांस आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है सिक्योरिटी के अंदर, वो आपको फ्री टियर में नहीं सपोर्ट करता, वो सपोर्ट करता है आपकी इंटरप्राइज लाइसेंस में। वहाँ उसके अंदर आपको एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स मिलेंगे और आप इनेबल कर सकते हो। लेट गो बैक टू योर VS कोड, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सैंपल के लिए, मैंने अभी वर्कफ्लो क्रिएट किए हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कोड क्यूएल। कोड क्यूएल का मैं डिफरेंसेस भी बता चुका हूँ कि कोड क्यूएल किस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है नहीं करता, राइट। सो आप देखिए मैंने एक सैंपल फाइल क्रिएट की है, एंड ब्रांच प्रोटेक्ट यहाँ पे मैंने दिखाया है कि किस ब्रांच में पुश करना है पुल रिक्वेस्ट। तो मैं एज ए डिफॉल्ट रखूंगा, मेरी जो मेन ब्रांच है उसके अंदर ही इसको रखूंगा। शेड्यूल ये मेरा शेड्यूल टाइम है। देन मैंने एनालिसिस जॉब किया, राइटर किया, और ये लैंग्वेज सपोर्ट मैंने आपको बताया था कि जावा, पाइथन, सी प्लस उस लैंग्वेज को सपोर्ट करता है तो ही उनको यूज करेगा, ये टेराफॉर्म को नहीं करता, ऑलराइट। एंड उसके बाद एनालिसिस कोड एंड देन इसको रिजल्ट देगा, राइट, डिस्प्ले। तो आप इजीली आइडेंटिफाई करोगे, जैसे ही आप पुश करोगे तो आपके कोड को वैलिडेट करेगा बिफोर पुशिंग टू रिस्पेक्टिव ब्रांच। जैसे ही आपने PR रेज किया, ये प्री चेक्स यानी वैलिडेट करेगा कोड क्वालिटीज क्या है, कोई स्कैनिंग इशू तो नहीं है, राइट। ये सारे चेक करेगा, उसके बाद ही आपका ये वैलिडेट एनेबल करेगा पुट रिक्वेस्ट, राइट। इसी तरह से डिपेंड बूट यस, ये टेराफॉर्म के अकॉर्डिंग मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, बेसिकली अप टू डेट आपके कोड को वैलिडेट करेगा, राइट। जैसे ही आपका अपडेट हो जाएगा तो आपको बैक टू वहां पे जाना है और मॉनिटरिंग रिजल्ट्स के अंदर देखना है। आपको मॉनिटरिंग कैसे करना है, आपको जाना है रेपो के अंदर, वहां पे जाना है सिक्योरिटी में, और यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हो डिपेंड बूट का भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे सेशन, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।